लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज जनरल फीचर्स इन मेजरमेंट टूल्स व्हाइल यूजिंग एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी। हमने लास्ट के 2 ट्यूटोरियल्स में बात किया था कि कैसे लीनियर डायमेंशन लेते हैं, कैसे पेरीमीटर लेते हैं, कैसे एरिया लेते हैं किसी इनक्लोज स्पेस का। और इस ट्यूटोरियल में जो भी जनरल फीचर्स हैं लाइक इनेबल एंड डिसेबल मार्कअप और कैसे लेबलिंग करते हैं किसी मार्कअप का, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे शो एंड हाइड रूलर्स करते हैं। और उसके लिए पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका जो मेजरमेंट टूल है यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे और करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा शो रूलर्स। बिकॉज यहाँ पे रूलर्स अभी नहीं दिख रहा है तो इसे शो रूलर्स का ऑप्शन आएगा और आप देखेंगे कि आपका एक रूलर्स ऊपर में और टॉप में और साइड में, दोनों साइड आपको बनते हुए दिख रहा है। इससे आपको मदद मिल सकती है कि क्या ड्राइंग का साइज़ क्या है, यदि प्रॉपर स्केल में है और यदि अपने स्केल प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है तो आप इस इजी वे में आप ड्राइंग का साइज़ एक जस्ट ग्लांस में देख सकते हैं। यदि आपको ठीक लगता है, यदि कन्वीनियंट लगता है तो आप रूलर्स को रखें, यदि नहीं चाहिए तो आप इसे राइट क्लिक करके फिर से हाइड कर सकते हैं। और उसके लिए फिर से आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और हाइड रूलर्स करने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा। मैं यहाँ हाइड रूलर करता हूँ और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से गायब हो गया। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल मेजरमेंट मार्कर। और इस टूल्स का प्राइमरी यूज है कि यदि आप सपोज मेजरमेंट सिर्फ देखना चाहते हैं, किसी भी लाइन का डायमेंशन देखना चाहते हैं पर वहाँ पे मार्कअप आप नहीं चाहते हैं, तो इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो मार्कअप का जो फीचर है उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको एक मार्कअप लेकर दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने एक यहाँ पे मार्कअप ले रहा है, यहाँ पे एक मार्कअप ले रहा है और देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक मार्कअप लिया, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि ये मार्कअप यहाँ पे ऑलरेडी मार्क हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे डिसेबल कर सकते हैं। और डिसेबल करने के लिए आप क्या करें कि फिर से इसे सिलेक्ट करें और करने के बाद राइट क्लिक करें और डिसेबल मेजरमेंट मार्कअप कर दें। अब मैं डिसेबल कर दिया हूँ, मैं फिर से यहाँ से डायमेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ डायमेंशन देख सकते हैं जो 489 दिखा रहा है, परंतु ये मार्कअप अब नहीं होगा। तो देखेंगे कि जो भी आप डायमेंशन सिर्फ देख पाएंगे वो मार्कअप वहाँ पे नहीं होगा। परंतु यदि आपको लगता है कि आपको फिर से देखने की ज़रूरत है या मार्कअप करने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फिर से आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसे फिर से आप इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनेबल मेजरमेंट मार्कअप करता हूँ, फिर से आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायमेंशन तो ये मार्कअप होता जा रहा है। तो इस ढंग से आप इनेबल एंड डिसेबल मेजरमेंट मार्कअप कर सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हाउ टू इनेबल स्नैपिंग ऑप्शन। और स्नैपिंग ऑप्शन जब आप देखेंगे कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ मेजरमेंट ले रहा था और अभी ले रहा हूँ तो देखेंगे कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। इससे आप इजी वे में आप डायमेंशन ले पाते हैं क्योंकि ईजिली स्नैप हो जाता है। यदि आपका स्नैपिंग डिसेबल है, जो यहाँ से कभी कभी हो सकता है, यदि मैंने सबको स्नैप ऑफ कर दिया है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अब जो है कि स्नैपिंग यहाँ से नहीं हो रहा है। यदि स्नैपिंग डिसेबल किया हुआ है तो ऑल द टाइम यदि आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसे ऑन रखें। ये हमारा स्नैपिंग टू इंटरसेक्शन है, स्नैपिंग टू मिड पॉइंट, स्नैपिंग टू एंड पॉइंट्स एंड स्नैपिंग टू द पाथ। तो आप ये जो सारा स्नैपिंग इनेबल करके रखेंगे तो आपको डायमेंशन लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस ढंग से आप स्नैपिंग को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है ऑर्थो ऑन एंड ऑर्थो ऑफ कैसे करते हैं और उसका क्या एडवांटेज है। ऑर्थो ऑन एंड ऑर्थो ऑफ करने से क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन को आइदर आप स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन दोनों ऑप्शन में ले सकते हैं, परंतु ऑर्थो ऑन रहेगा तो आप डायमेंशन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते हैं। परंतु जब ऑर्थो ऑफ है तो डायमेंशन को आप किसी भी एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम वर्टिकल किसी भी एंगल पे आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऑर्थो ऑन करते हैं, पहले टर्न ऑर्थो ऑन, और टर्न ऑर्थो ऑन करने के बाद आप कोई भी डायमेंशन को आप देखेंगे कि मैं एक डायमेंशन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहा हूँ। अब मैं
ऑर्थो ऑन ही है और मैं डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूँ। अब मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि कोई भी डायमेंशन को मैं किसी भी एंगल पे लेने के लिए सक्षम हूँ। यदि आपको बार बार वो करने में परेशानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए आप डायमेंशन लेंगे तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। यदि शिफ्ट नहीं ले रहे हैं तो ऑर्थो ऑफ रहेगा। तो फिलहाल मैंने तो ऑर्थो ऑफ किया था, और देखिए मैं आपको डायमेंशन शिफ्ट प्रेस करते हुए ले रहा हूँ तो ये ऑर्थो ऑन मोड है। और यदि मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करता हूँ तो देखेंगे कि आप ऑर्थो ऑफ मोड में चला गया। तो आप शिफ्ट की का यूज़ करते हुए ऑर्थो ऑन एंड ऑफ आप भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हाउ टू चेंज लेबल ऑन द मेजरमेंट मार्कअप। और लेबल का मतलब है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DIS लिखा हुआ है, उसी ढंग से आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो आइडेंटिफिकेशन हो ईजी वे में हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक डिफ़ॉल्ट लेबल का और दूसरा हमारे पास है यूज़र डिफाइंड लेबल का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो DIS वो यूज़र डिफाइंड लेबल है। आप डिस्टेंस एज ए डिफ़ॉल्ट लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले मैं डिफ़ॉल्ट लेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद मेजर प्रेफरेंस है, इसे प्रेस करते हुए यहाँ पे हमारे पास यूज डिफ़ॉल्ट लेबल है, इसे हम चेक करेंगे यहाँ पे। और चेक करने के बाद ओके करने के बाद जब भी आप डायमेंशन अब लेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक डिस्टेंस लिखा हुआ, पहले DIS लिखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं कि कैसे यूज़र डिफाइंड लेबल यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे मेजर रेफरेंस में, और यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ लेबल, और यहाँ पे DIS पहले सेलेक्टेड था, इसे मैं ओके करता हूँ। तो आप जो नेक्स्ट लेंगे उसमें DIS लिखा हुआ आएगा। परंतु आपको लगता है कि इसमें भी बदलाव होने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें फिर से, और करने के बाद यहाँ पे आपका चेंज मार्कअप लेवल का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइन डिस्टेंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको नेक्स्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कि लाइन डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस ढंग से आप जो लेबलिंग है उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे जो हमारा ये जो लाइन है, लाइन के प्रॉपर्टीज़, इसके प्रॉपर्टीज़ में कैसे बदलाव करते हैं। तो उसको करने के लिए आप इधर यहाँ से आप राइट क्लिक करके मेजर प्रेफरेंस कर सकते हैं, या एडिट टैब में जाकर प्रेफरेंस भी करेंगे तो आप सेम विंडोज़ में चले जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास प्राइमरली ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट लाइन स्टार्ट का, जो आप फिलहाल आप देखेंगे क्लोज्ड लाइन टाइप है दोनों साइड। यदि आपको लगता है कि ओपन लाइन टाइप होना चाहिए तो ओपन लाइन टाइप कर सकते हैं दोनों साइड। तो मैं आपको ओपन लाइन टाइप चूज़ कर रहा हूँ। और जो कैप्टन स्टाइल है देखिए टॉप है, यहाँ पे देखिए टॉप है। यदि आपको लगता है कि नीचे हो जाना चाहिए तो आप इनसाइड कर सकते हैं इसे, तो इनसाइड का मैंने कर दिया है। ये जो लीडर लेंथ है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। देखेंगे कि ये जो हमारा जो 15 पॉइंट है ये नीचे है हमारा, एंड 5 पॉइंट ऊपर है। यदि आपको लगता है कि ऊपर में भी सिमिलर होना चाहिए तो यहाँ से भी आप बदलाव कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर सकते हैं। ये हमारा स्नैपिंग का ऑप्शन है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, और ओके करते हैं और नेक्स्ट मार्कअप लेकर के आपको दिखाते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा जो 15 पॉइंट्स बिलो 15 पॉइंट्स आप लाइन का एंडिंग ओपन टाइप, और जो हमारा डिस्टेंस जो मार्कअप है वो इनसाइड है। तो इस तरह से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। एक और इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इसे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके पास एक और विंडोज़ ओपन हो जाएगा, और करने के बाद यहाँ पे आप लाइन का स्टाइल टाइप, आप इसमें भी डिफरेंट लाइन टाइप बदलाव कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने कर दिया है डॉटेड लाइन। लाइन के थिकनेस में बदलाव कर सकते हैं, बट 1 पॉइंट मेरे लिए ठीक लग रहा है। इसके कलर में बदलाव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर में बदलाव किया। इसका जो फिल कलर है, फिलहाल यहाँ पे फिल कलर नहीं है। यदि आपका जो इसको क्लोज करेंगे एक को तो यहाँ पे फिल कलर का भी ऑप्शन आ सकता है, और सपोज मैं ब्लू फिल कलर यहाँ पे ऑप्ट कर रहा हूँ। जो लीडर लेंथ जो पहले डिफाइन किया था वो लीडर लेंथ डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ से भी आप बदलाव कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हाउ टू मेक प्रॉपर्टीज डिफ़ॉल्ट। और सपोज हमें लगता है कि ये जो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है
ये हमारा राइट वे ऑफ मेजरिंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे मैं प्रॉपर्टीज में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे हमारा मेक प्रॉपर्टीज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चेक कर देंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो फ्यूचर जो डायमेंशन लेंगे वो इसी स्टाइल का लेंगे। तो फिलहाल मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमारा जो स्टाइल है ये दोनों का सिमिलर है। फिर भी आपको लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत है तो इसे आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में इसका प्रॉपर्टीज़ में बदलाव करें यहाँ जो भी मैंने बताया, और फिर से मैं प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो जो अभी जो हम सेट करें वो हमारा प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा फ्यूचर मार्कअप के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू शो एंड हाइड मेजरमेंट इन्फो विंडो जो यहाँ पे है। और यदि आपको लगता है कि ये नहीं दिखना चाहिए तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। और हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाइड मेजरमेंट इन्फो विंडो, यदि आप हाइड करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। यदि आपको लाने की ज़रूरत है तो आप शो मेजरमेंट इन्फो विंडो भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर से ये अवेलेबल है यहाँ पे। ये मेजरमेंट टूल है, यदि आपको उसको हाइड करने की ज़रूरत है तो इसे भी आप हाइड कर सकते हैं। और हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हाइड मेजरमेंट टूल बार आप करेंगे तो यहाँ से हाइड आ गया है। फिर से यदि आपको लाने की ज़रूरत है तो शो मेजरमेंट टूल बार करके आप इसे फिर से बैक ला सकते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कैसे जो मेजरमेंट मार्कअप है इसे कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक्सपोर्ट मेजरमेंट मार्कअप टू एक्सेल करेंगे। और देखेंगे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और मैं फिर से खोला तो देखेंगे कि आप जो भी मेजरमेंट है जो हमने मार्कअप किया है वो यहाँ पे अवेलेबल है और उसके लेबल के साथ। तो आप इसका जो लेबलिंग का फीचर है उसे प्रॉपर वे में यूज़ करते हुए आप इजी वे में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि किस लाइन का क्या डायमेंशन था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल जनरल फीचर को समझने में